हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल अल्फा पाई आर्ट्स क्लासेस गया में। तो आज हम लोग करने वाले हैं भूगोल का 2017 से लेकर के 2022 तक। और बाकी जो इसके पीछे का प्रश्न नहीं देखे हैं वो जा करके जो है बैक वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो है 2017 तक कराया हुआ है, जो कि अभी हमारा सेशन चल रहा है 2009 से लेकर के जो है 2022 तक 2022 तक जो है आप लोग का कराया जाएगा। और इसमें अगर मिलता है तो 2023 का भी जो है ऐड कर दिया जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का जो है वीडियो को शुरू करते हैं। 2017 से 2022 तक है अभी के लिए। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो बोकारो जानते हैं कि झारखंड में पड़ता है बोकारो। तो हमारा जो बोकारो इस्पात केंद्र है वो झारखंड राज्य में स्थित है। बिहार का पड़ोसी राज्य है झारखंड। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? बोला जा रहा है कि भारत में जो है पूरे विश्व का कितना परसेंट जनसंख्या सिर्फ भारत में बसता है, तो 16% होगा। ऑप्शन नंबर बी, 16% जो है पूरे भारत में बसते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या को मिलाएं तो। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झरिया भी जो है आपका बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है? ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से जब पता होगा। तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है? तो हैदराबाद। हैदराबाद की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 2011 जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? 2011 में जब जनगणना हुआ था उसके अनुसार किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व अधिक था 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा औद्योगिक। यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है जमशेदपुर में स्टील प्लांट है। औद्योगिक केंद्र बहुत ज्यादा है यहाँ पे जमशेदपुर में। और जमशेदपुर भी जो है झारखंड में पड़ता है। झारखंड में जो है जमशेदपुर पड़ता है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा है। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो खदान उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए होगा खदान उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खदान उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? चीन की सीमा पर कौन सा राज्य जो है स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है चीन की सीमा पर बसता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया हरियाली प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी, क्योंकि वायु संरक्षण से भी है और जल संरक्षण से भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा दोनों से। केंद्र सरकार। 11 नंबर क्वेश्चन है, एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? एन्नौर पतन जो है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु। एन्नौर पतन मतलब कि एन्नौर बंदरगाह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। पतन को ही जो बंदरगाह बोलते हैं और बंदरगाह को ही जो है पतन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा है? आखिर अम्लीय वर्षा जो है क्यों होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण जो है अम्लीय वर्षा हो जाता है। जब वायु ज्यादा दूषित होता है तब जो है अम्लीय वर्षा होता है। इसी का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? पीने वाला फसल कौन सा है? तो चाय है और कॉफी है। इन दोनों को जो है लोग इन्हीं दोनों को पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1881। 1881 में जो है भारत में पूर्ण जनगणना किया गया था पहली बार। यहीं से जो है जनगणना स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पहला जनगणना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनगणना
कितना था जब 2011 में जनगणना हुआ था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1 किलोमीटर में जो है 382 व्यक्ति रहते थे जब जनगणना हुआ था। 382 व्यक्ति। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये तो केरल। केरल में जो है सबसे ज्यादा लोग जो है पढ़े लिखे हैं। यहीं पे जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल में। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। जो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय आबादी है। भारत में नगरीय आबादी है कितना परसेंट? तो 31% है। 31% लोग जो है सिर्फ नगर में निवास करते हैं भारत के। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों, क्योंकि इसमें जो प्राकृतिक घटक भी है और मानवीय घटक भी है। इन दोनों को ही जो है इसमें महत्वपूर्ण माना गया संभववाद में। अब इसको तो कौन नहीं जानता है कि रांची किस राज्य की राजधानी है? इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा झारखंड। झारखंड जो है कोयला उत्पादन में सेकंड नंबर पर आता है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह जो है कोयम्बटूर में है। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वाल्मीकि नगर टाइगर बिहार में पड़ता है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार में पड़ता है। अगला है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? तो इसको बोला जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में है, इसी को बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगला है, बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र है। इसके पहले हम बताए थे कि बोकारो कहाँ है, उसका जो आंसर अपना कमेंट में कर दीजिएगा। पहले नंबर में क्वेश्चन था, तो इस 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोकारो इस्पात केंद्र है। कैसा केंद्र है बोकारो इस्पात केंद्र? तो यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है। बोकारो इस्पात केंद्र जो एक सार्वजनिक क्षेत्र है। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो है किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर फल एवं सब्जी से। फल एवं सब्जी से जो है संबंधित है हॉर्टिकल्चर। फूल से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। फूल से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नहर। उत्तर भारत में जो है नहर प्रमुख माना जाता है सिंचाई के लिए। निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मक्का। मक्का जो है एक बागान में नहीं उगाया जाता है, खेत में उगाया जाता है। यह जो है सब जो है बागान में उगाया जाता है। कॉफी, चाय, रबर ये सब जो है बागानी फसल है। मक्का जो है खेत में उगाने वाला फसल है। निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो उपरोक्त सभी इसमें जो है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस, सबको जो है परंपरागत ऊर्जा माना जाता है। तो ये सब जो है उपरोक्त सभी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो ये मुंबई में। धारावी मलिन बस्ती जो है कहाँ स्थित है? मुंबई में। अब हम लोग देखते हैं भूगोल क्वेश्चन बैंक 2018 2018 का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मात्रात्मक क्रांति। एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने दिया? नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद का। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? मतलब कि यहाँ से वहां जाने तक का जो आकर्षण का कारक नहीं है, कौन सा? रहन सहन की निम्न दिशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं,
शांति एवं स्थायित्व अनुकूल जलवायु। बोलिए इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल है रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन नंबर है रहन सहन की निम्न दशाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? किस देश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? लाइटविया का। किसका? लाइटविया का। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? निम्नलिखित विद्वानों ने किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर महबूब उल हक। महबूब उल हक ने जो है मानव सूचकांक का जो है निर्मित किया था। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? निम्नलिखित में रोपने वाला फसल कौन सा है? ऑप्शन नंबर कोको बी, इसको जो रोपा जाता है। निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अमेजन बेसिन। अमेजन की जो बेसिन है, नदी बेसिन होता है, वह जो है वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, यहाँ पे कृषि नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नमक। नमक जो है कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, यह जो समुद्र से निकाला जाता है। नमक को निकाल करके जो है इसको फिर रिफाइन किया जाता है, तब जो है नमक खाने योग्य बनता है, नहीं तो बहुत जो है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? निम्नलिखित क्रियाकलापों में किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण जो है सम्मिलित किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप जो है एक उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है उत्तर अटलांटिक। ऑप्शन नंबर क्या है भूमध्य सागर हिंद महासागर से। यह जो एक बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है किसको? पेट्रोलियम को। बिग इंच पाइपलाइन। दूध तो जाएगा नहीं, दूध भी नहीं, जल भी नहीं, तरल पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी नहीं होता है, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम, जो कि बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। इसी के द्वारा पेट्रोल भेजा जाता है। सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जो किसको किसको जोड़ता है? बोलिए। सुएज नहर जोड़ता है भूमध्य को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। प्राथमिक जो है क्रियाकलाप में ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी और नहर किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा रेखीय। रेखीय प्रकार की बस्ती जो सड़क नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। जैसे नदी रहता है तो इसके किनारे किनारे जो है बस्ती पाया जाता है, तो यह जो है कि रेखीय आकार में रहता है, इसलिए जो इसको रेखीय बस्ती बोलते हैं। वर्गाकार बस्ती क्या होगा जो चारों तरफ से जो है रहता है उसको बोलते हैं वर्गाकार। निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? निम्नलिखित में कौन जो है इथोपिया की राजधानी है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर दिख रहा होगा उदास अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। यहाँ पे जो इसका आंसर जो है दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर होगा कौन जो है सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूसलम। जेरूसलम जो है सांस्कृतिक नगर है। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? बोला गया है कि निम्नलिखित में जो है कौन एक आंतरिक सामुद्रिक पतन जो है नहीं है?
तो यह जो है मेफिस जो है एक आंतरिक समुद्री पत्थर नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है? तो सिक्किम का इसे भी जो है जनसंख्या बहुत कम है, बहुत छोटा राज्य है। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो चिन्नी एवं तिब्बती। चिन्नी एवं तिब्बती लोग जो है, ये जो भाषा है बहुत कम लोग जो है बोलते हैं इस भाषा के लोग। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 1106। 1106 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है, यह जो है ऑप्शन नंबर बी होगा 74.04%। 74.04%। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा 22 का। 23 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? भारतीय कृषि की समस्या क्या है इसमें से? तो यह भी है निम्न उत्पादकता है, विखंडित जोत है, अनियमित मानसून है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, माही बेसिन और ऑप्शन नंबर डी है तापी बेसिन। तो यह जो है माही बेसिन जो है बहुत छोटा बेसिन है। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? झारखंड में कौन कौन कोयला खदान है? तो यह जो झरिया भी है, गिरिडीह भी है और बोकारो भी है। लेकिन जो है यह जो है सिंगरौली जो है झारखंड में नहीं पड़ता है। झारखंड में जो है सिंगरौली खदान कोयला का नहीं है। बोकारो कोयला खदान, गिरिडीह कोयला खदान और झरिया कोयला खदान यह सब जो है झारखंड में पड़ता है। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? इसमें जो कौन जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है? तो कृष्णा नदी जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता नदी। कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो यह जो है उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना, उड़ीसा में जो है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र मुख्य अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। इसका आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, कहीं कहीं पे जो आंसर बाई मिस्टेक जो टाइप हो गया है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कर्नाटक। विजयनगर शहर की स्थापना कौन किया? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने 1336 में। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन है? तो मुंबई है। मुंबई में जो है बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, मेगा नगर जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पत्तन अवस्थित है? जवाहरलाल समुद्री बंदरगाह कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है जवाहरलाल समुद्री बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा? तो यह जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी से आए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश।
बांग्लादेश से जो है बहुत से लोग जो है भारत में आए थे शरण मांगने, तो यहाँ पे जो बस गए। क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह सब जो है ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा डी। लाउड स्पीकर से बजाइएगा तो भी ध्वनि प्रदूषित होगा, मोटर वाहन से भी होता है और उद्योग से भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, 2018 तक करवा दिया है, 17 और 18 का, और बाकी जो है आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अगर हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका जो है प्राइस है 249, ताकि उसमें जो है आपको पूरा पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, वहाँ पे जो है डेली क्विज होता है, तो आप वहाँ पे जुड़ करके जो है क्विज में भाग ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,